नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजय बियानी, बियानी टीवी के इस प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी बातें होगी जो विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये 3 बातें जीवन बदल सकती है, 3 बातें आपके करियर को बदल सकती है। इन 3 बातों को हमारे को आत्मसात करना है और समझना है इसमें अपने आप को कितने नंबर देते हैं। आइए देखें कि हमारी पर्सनालिटी इन तीनों में से किस बात पे फोकस करती है। उससे तय हो जाएगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे या आप क्लर्क बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप बार बार क्रैमिंग करते हैं, बार बार आप कोचिंग क्लासेस की तरफ रुख करते हैं, तो आप एक सामान्य पर्सन ही बनने वाले हैं। क्योंकि कोचिंग में आपको सब्जेक्ट का जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन एक काम सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है कि आप अपने माइंड का बेहतरीन उपयोग करना भूल जाते हैं। सोचिए कि 2 या 3 साल आप और अधिक कोचिंग कर लेंगे, उसके बाद जीवन की समस्याओं को के लिए किसकी कोचिंग लेंगे? बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करना आना चाहिए। वैसे भी हम सब लोग जानते हैं हम 2-3% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल तब करेंगे जब दिमाग पर जोर डाला जाएगा। आइए हम इसी बात को आगे दोहराएं। जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप नहीं होगी, तब तक हम एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकते हैं। हाँ, क्लर्क जरूर बन सकते हैं, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर, हर साइंटिस्ट अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और बार बार एक सवाल पूछता है अपने आप से, आखिर क्यों? यह आखिर क्यों एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस बार बहुत से स्टूडेंट मुझसे मिले जो BCA या BBA के एग्ज़ाम में फेल हो चुके थे। जब उनका डेली रूटीन पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि वो सुबह कॉलेज जाते थे और शाम को कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाते थे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आपको सिर्फ 100 मीटर रेस जीतनी है। अगर हमारे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, हमारे को लंबी यात्रा करनी है, हमारे को सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर हमारे को कुछ विशेष काम करना होगा। अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि गिवन सिचुएशन में जब प्रॉब्लम है, ये चैप्टर जिसको आज मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी में क्या प्रॉब्लम है, तो माइंड आपका वर्क करने लगेगा। आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ABST 12 साल तक ABST सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, क्वांटिटी टेक्निक, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकी थॉरो कोचिंग प्रोवाइड की है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वही बच्चे इन सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अनसोल्व्ड प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो माइंड बहुत तेज़ी से फंक्शन कर रहा होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा कोचिंग ओरिएंटेड ना रहे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ज़्यादातर समय अनसोल्व्ड प्रश्नों पे ध्यान दें ताकि आपका माइंड वर्क करे। अगर वो सवाल सॉल्व नहीं होता तो भी मानिएगा आप आगे बढ़े, क्योंकि उस दौरान आपका माइंड चला और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लर्क बनेंगे तो किस कारण आप क्लर्क बनेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में हाउ वाले प्रश्न का उत्तर देने की आदत है, आप काम कैसे करूँ इसी को फोकस करते हैं, आप हर समय काम को करने की तकनीक और विधि के ऊपर ही काम करते हैं, मेथड पे। आप हर समय पूछते हैं हाउ हाउ एंड हाउ, कैसे कैसे कैसे, तो आप क्लर्क बन सकते हैं, आप नर्सिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप वेटर भी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको हाउ वाले प्रश्न का उत्तर देना आएगा तो आपका माइंड नहीं चलेगा, आपके हाथ चल रहे होंगे। इसलिए आप पूछिए अपने आप से, आप कौन से प्रश्न का उत्तर देते हैं, हाउ का या व्हाट का या वाई का। इसे मैंने नाम दिया HWW थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हाउ जानने वाले, हाउ का उत्तर ढूंढने वाले लोग क्लर्क या टाइप्ड वर्क करेंगे, कोई नयापन नहीं होगा उनके काम में, उनकी खुद की मौलिकता खत्म हो चुकी होगी। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, यह क्या है और यह क्या है। ये प्रश्न का अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप सुपरवाइजरी वर्क करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन ये उधारी का नॉलेज होगा, बस आपको डिटेल नॉलेज नहीं होगा, आपको ओवरऑल नॉलेज होगा। आप सुपरवाइजरी वर्क करेंगे, आप मिडिल मैनेजर बनेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप मैनेजर बने, आप साइंटिस्ट बने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप IAS बने, तो आपको निर्णय लेना सीखना पड़ेगा,
और वो निर्णय लेना सीखने के लिए ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को तलाशना पड़ेगा, जो है वाई, क्यों, लॉजिक, कॉन्सेप्ट। अगर ये बातें आपको समझ में आने लगेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और ज़िंदगी में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो आत्मविश्वास से ही लिए जाते हैं। आपको जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्टडीज़ में तो आप बेहतर बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, तो फिर आप आगे बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज सभी विद्यार्थी इस बात को समझें, क्योंकि हमारी वैसे भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज पर आधारित है। कॉन्सेप्ट जानने के पे बहुत कम फोकस किया जा रहा है, लेकिन बेहतर और तरक्की करने का इसके अलावा कोई साधन भी नहीं। आप हमेशा इस बात पर फोकस करिए। अपना ट्रेडमार्क बनाना हो स्टूडेंट लाइफ में तो एक ट्रेडमार्क बनाइए, WHY, क्यों। अगर क्यों का जवाब आप हर समय पूछेंगे तो हर चैप्टर आपके जहन में उतर जाएगा और आप बहुत पावरफुल स्टूडेंट बनेंगे और एग्जाम में भी अच्छा कर सकेंगे। आप हर गिवन सिचुएशन के अंदर एक केस स्टडी बनाइए, विजुअलाइजेशन करिए और वाई को फोकस करते रहिए। मुझे लगता है कि आइंस्टाइन कहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, आप न्यूटन की बात करें, आप बिल गेट्स की बात करें, आप स्टीव जॉब्स की बात करें, ये वो लोग थे जो पैशनेट तो थे ही, लेकिन वाई को फोकस करते हुए अपने पैशन को आगे ले जा रहे थे। आप सब लोगों से गुजारिश होगी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर विद्यार्थी है और आप मेधावी बनना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं और या आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो वाई पे फोकस करना चालू करिए। क्यों, क्यों और क्यों, ये आपको ताकतवर बनाएगा और आपको मजबूत बनाएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर नए आइडियाज़ के साथ में। आप इस चैनल को, जिसका नाम है बियानी टीवी, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामनाओं के साथ में कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे और इसी तरह आप अपने कमेंट और आपके अपने सवाल आप ज़रूर उसके ऊपर पोस्ट करते रहिए, ताकि मैं वो बोल सकूं जो आप चाहते हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी और आपसे फिर दीदार होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।